बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, शाहबाद से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। शाहबाद की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शाहबाद में नौ संकल्प महासभा भी होगी। कल एलजीपीआर की नौ संकल्प जनसभा चिराग पासवान संबोधित करेंगे और सांसद अरुण भारती ने पोस्ट कर बड़ी जानकारी साझा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये बड़ा अपडेट। सांसद अरुण भारती ने पोस्ट कर ये बड़ी जानकारी दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर बताते चले आपको कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शाहबाद से चुनाव लड़ सकते हैं और अटकलों पर ये विराम लगता हुआ, चूंकि यहां पर सांसद अरुण भारती ने पोस्ट कर ये जानकारी दे दी है। शाहबाद में 22 सीटें हैं, 22 सीटों में से किसी भी एक सीट से चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतरेंगे और ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज आरा जिला को लेकर के भी इस पोस्ट में कहा गया है, लेकिन आपको बताते चले कि शाहबाद से चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। 22 सीटें हैं शाहबाद में और किसी भी एक सीट से जोर आजमाइश करते हुए चिराग पासवान नजर आएंगे। चूंकि अब कुछ दिन पहले ये ऐलान किया गया था कि चिराग पासवान जो है वो बिहार में सक्रिय नजर आएंगे, विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और अब ये साफ तौर पर पता चल गया है। चूंकि सांसद अरुण भारती ने पोस्ट कर ये बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए बताया है कि शाहबाद की किसी भी सीट से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतरेंगे। चूंकि 9 संकल्प जनसभा भी है एलजीपीआर का और कल से 8 जून को इस संकल्प का आयोजन होना है और इसी 9 संकल्प के जरिए चुनावी जनसभा की शुरुआत भी होगी। कल जनसभा भी है और बताते चले आपको कि चिराग पासवान यहां से चुनावी हुकार भरते हुए नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा अपडेट है। शाहबाद में 9 संकल्प महासभा का आयोजन होना है। कल एलजीपीआर की 9 संकल्प जनसभा और इसी जनसभा से चिराग पासवान चुनावी आगाज करेंगे। सांसद अरुण भारती ने पोस्ट कर ये बड़ी जानकारी दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर बताते चले आपको कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये तय कर लिया है कि शाहबाद से ही किसी भी सीट से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। चूंकि बहुत दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार चिराग पासवान बताते चले कि प्रदेश में किस सीटों से चुनाव लड़ेंगे, कौन से ऐसे जिले होंगे, कौन से विधानसभा क्षेत्र होंगे। हालांकि विधानसभा क्षेत्र अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि शाहबाद से ही चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे। 22 सीटें हैं और इन 22 सीटों में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ज्ञानेंद्र वर्मा राजधानी पटना से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि अब यहां पर सांसद अरुण भारती के पोस्ट ने साफ कर दिया है कि अब जो चिराग पासवान है शाहबाद के किसी भी सीट से चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे, क्या अपडेट? देखिए खुशबू, निश्चित रूप से एलजेपीआर पिछले 1 महीने से लगातार चिराग पासवान को लेकर के बिहार की राजनीति की सरगर्मी काफी तेज कर चुके हैं। क्योंकि जिस समय चिराग पासवान ने ये बात कहकर लोगों को हैरत में डाल दिया था कि वो केंद्र की मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा देंगे और बिहार की राजनीति वो करना चाहते हैं, जिसके बाद से बिहार की जो सियासत है वो काफी तेज हो चुकी है। चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ओर से चिराग पासवान को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी। एक ओर एनडीए कभी यही नहीं चाहता कि चिराग पासवान उनके एनडीए के घटक दल से हट जाए और दूसरी ओर महागठबंधन हर संभव प्रयास करेगा कि चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ करके महागठबंधन में शामिल हो। हालांकि ये चिराग पासवान पे अब भी निर्भर है और जिस तरह से लगातार वो प्रधानमंत्री के साथ और गृह मंत्री के साथ उनकी बैठक होती है, उनकी वार्तालाप होती है, तो ऐसे में अब केंद्र की राजनीति को छोड़ना शायद उनके लिए असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार उनके पार्टी के नेता व कार्यकर्ता चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जा रहा है, लेकिन चिराग पासवान ने खुद यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता उन अपने बड़े नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि ये उनकी मंशा नहीं है।
जिस तरह से पोस्टर भी लगा और यहाँ पर थोड़ा इंतजार करने के लिए भी कहा गया, लेकिन कल जो नवसंकल्प सभा है, सभा के जरिए क्या चिराग पासवान की ओर से ऐलान किया जाएगा या फिर कुछ अभी और इंतजार करना होगा? चूंकि विधानसभा के चुनाव में 4 से 5 महीने का वक्त अभी है। जी, निश्चित रूप से कल नव संकल्प महासभा का आयोजन भोजपुर के आरा में किया जाना है। आरा के रमना मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जो एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, इस पूरी तैयारी को लेकर के पिछले 10 दिनों से लगातार भोजपुर में कैंप कर रहे हैं। उनके पार्टी के तमाम नेता जो हैं भोजपुर में हैं और लगातार वो जन जन के पास जा करके इस सभा को पूरी तरह से सफल बनाने का प्रयास में लगे हैं। और जिस तरह से कल चिराग पासवान का वहां सभा होगा तो निश्चित रूप से उस सभा पर एनडीए और महागठबंधन दोनों की ही नजर होगी। लेकिन चिराग पासवान की यदि हम बात करें तो चिराग पासवान फिलहाल केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की राजनीति, यानी जो मुख्यमंत्री का चेहरा जो बताया जा रहा है उस पर उन्होंने खुद ही विराम लगा दिया है कि मेरी ये इच्छा नहीं है। मतलब मेरी ये इच्छा नहीं है का साफ इशारा है कि उन्हें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के वार्तालाप हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से वहां बिहार में उनके जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा लगातार पटना के कई ऐसे पार्टी कार्यालय, चाहे वो जदयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, ऐसे तमाम स्थानों पर चिराग पासवान को लेकर के पोस्टर लगाए जाते हैं और मांग की जाती है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। जबकि ये सवाल कई बार मीडिया कर्मियों ने चिराग पासवान से भी किया है तो चिराग पासवान ने सीधे तौर पर इस बात से इनकार कर दिया है कि वो नहीं चाहते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हो। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री के लिए बिहार में फिलहाल कोई भी रिक्तियां नहीं है, कोई भी नो वैकेंसी का बोर्ड लगा है। यानी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आखिर हमारे जो एनडीए के नेता हैं नीतीश कुमार, उनके नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बिहार के जो आगामी मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन जिस तरह से अभी जो परिदृश्य नजर आ रहा है, जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा इतना तामझाम के साथ बड़ी बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी खेमे में भी कुछ ना कुछ हलचल मची हुई है कि आखिर चिराग पासवान की अगली रणनीति क्या होगी। क्योंकि बता दें, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे पूर्व का विधानसभा चुनाव, जिस तरह से चिराग पासवान ने अपनी गोटी सेट की थी और लगातार जिन जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उन्हें उतारना था उस जगह लगातार वो पहले ही से कैंप करते नजर आ रहे थे, चाहे वो जनसभा हो चाहे वो रोड शो हो। तो ऐसे में अगर भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में जो ये महासभा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है अपने आप में कि जिस तरह से पटना में पोस्टर लगा और पोस्टर के जरिए ही यहाँ पर पूरे समीकरण को साधने की कोशिश की गई और उसके बाद में तुरंत ही एक पोस्ट के जरिए बता दिया जाता है कि शाहबाद के किसी भी सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।